अमित तिवारी जी। आशीष जी, देखिए अभी हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे लंबी चौड़ी बातें घोटालों की लिस्ट उन्होंने गिनाने का प्रयास किया। मैं आशीष जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन मुद्दों को लेकर कोई भी बड़ा आंदोलन कांग्रेस को करते हुए आपने देखा, सिवाय टीवी चैनलों पे ये झूठ प्रलाप करने के अलावा? कहीं भी कोई भी आंदोलन नहीं, कहीं भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं, कहीं भी कोई केस दर्ज नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है, आप सुन लीजिए, आपने बोल, ठीक है आपने बोल दिया, ठीक है वर्मा जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए वर्मा जी, वर्मा जी जवाब सुन लीजिए। जब इनकी उधेड़ने लगो झूठ की बुनियाद पर, तब ये चिल्लाने लगते हैं बीच में आकर। सुन लीजिए अनूप वर्मा जी, तो जिस तरीके से ये इन्होंने पूरा जो एक झूठ गढ़ने का काम किया एक राष्ट्रीय चैनल पे, मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा ना कोई एक बड़ा आंदोलन किया गया इस पूरे मुद्दे पर। ठीक है, आपने नहीं आंदोलन किया, आप ट्विटर की राजनीति करते हैं, आप कीजिए, लेकिन किसी भी राज्य में कोई एफआईआर नहीं, कहीं भी अदालतों में कोई केस नहीं, तो किस बुनियाद पे, कौन से सीएजी रिपोर्ट की बात करते हैं? अगर वो सीएजी रिपोर्ट है तो आशीष जी मैं तो आपसे पूछता हूं, आपके पास तो सारी रिपोर्ट्स आती हैं, प्रत्येक मीडिया चैनल के पास सारी रिपोर्ट जाती हैं, कोई इस तरीके का है नहीं, ये पूरा का पूरा झूठ गढ़ने की काम करे। देखिए मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी के दिए गए संसद में एक वक्तव्य से। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को इस बात का पता ही नहीं है कि उनके पैरों के नीचे जमी ही नहीं है। तो जिस प्रकार से, जिस दिन से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियों में जिस प्रकार से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उनका स्वागत किया, सम्मान किया, और उनकी भागीदारी जिस तरीके से बढ़ी है, कांग्रेस उससे डर गई है। और इस डर का वजह है जो ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। राजस्थान के सीएम ने, गहलोत जी ने मान लिया है कि वो राजस्थान में हारने जा रहे हैं, राहुल गांधी ने स्वयं मान लिया है कि वो राजस्थान में हारने जा रहे हैं, और एमपी और छत्तीसगढ़ में वहां के शीर्ष नेतृत्व हताश पड़ी हुई है। और यहां ही नहीं, उनके कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की तस्वीर भी हटाई जा चुकी है, ताकि जब हार हो तो जो हार का जो ठीकरा है वो खड़गे साहब पे फोड़ा जा सके और राहुल गांधी को इससे बचाया जा सके। तो राहुल गांधी को बचाने की कवायद पहले शुरू हो गई है, और तो हताशा कांग्रेस में साफ दिख रही है। दूसरी बात, मैं आता हूं आज के डेवलपमेंट के मुद्दे। आपने देखा आज प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान में थे, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से राजस्थान कांग्रेस की किस तरीके से वो क्राइम में नंबर 1 पर है, किस तरीके से बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, और किस तरीके से महंगाई में नंबर 1 पर है। और इन विषयों को लेकर हम राजस्थान पे प्रतिदिन सड़क पर हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर जब कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे, पहली कैबिनेट की मीटिंग के साथ, वो आज तक नहीं हुआ। इस मुद्दे को लेकर हम वहां पे हर दिन संघर्ष कर रहे हैं, और आज चुनाव वहां पे दोबारा होने जा रहे हैं, वहां पे किसानों के मुद्दे को नहीं सुना गया। किस तरीके से राजस्थान की कैबिनेट मिनिस्टर ये कहती है, महिला कैबिनेट मिनिस्टर ये कहती है कि पुलिस स्टेशन में हमारी सुनी नहीं जाती, तो आम महिला कहां तक ही सुरक्षित होगी। किस तरीके से वहां के सिटिंग एमएलए कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, तो यहां महिलाओं पे अत्याचार होते रहेंगे। किस तरीके से जब राजस्थान की बात आती है तो वो लाल डायरी से गहलोत सरकार घबरा जाती है और उस सांसद को संसद में घसीट के पीटती है, और कि वो लाल डायरी की बात न दिखा सके। तो ये इनका जो झूठ की बुनियाद पे गढ़ा हुआ जो इनका प्रपंच है वो धराशायी हो चुका है। प्रियंका गांधी जी ने भी ये कोशिश किया था मध्य प्रदेश में करने की, एजेंसियों ने जब उन्हें बताया कि ये फेक है, ये झूठ है, प्रियंका गांधी झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है, फेक न्यूज प्रोपागेट कर रही है, वहां से वो भाग खड़ी हुई। अब देखिए, आते हैं, आज इलेक्शंस होने वाले हैं, हमें बात करना चाहिए डेवलपमेंट पे, पर ये क्या करते हैं, ये बात करते हैं सनातन धर्म के खात्मे की, और एक के बाद एक, सिर्फ एक कोई वन ऑफ द केसेस नहीं है ये, एक के बाद एक इनके नेता प्रियांक खड़गे, इनके अध्यक्ष के बेटे हैं, वो उसका समर्थन करते हैं। उसके बाद ए राजा उसको एड्स बताते हैं, उसके बाद जी परमेश्वरन, और मैं अनगिनत नाम ऐसे गिना सकता हूं। तो जहां डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की बात होनी चाहिए, वहां पे ये धर्म लाते हैं और फिर कहते हैं कि धर्म की राजनीति हम करते हैं। तीसरी बात आप देखिए किस तरीके से वहां पे जन कल्याण कार्यों में घपले हो रहे हैं। राजस्थान की सरकार वहां पे 500
रुपए सिलेंडर की बात करती है। आप माइक लेकर आज निकल जाइए आशीष जी, मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि आपको एक भी लाभार्थी उस गैस सिलेंडर का नहीं मिलेगा। मैं 10, 15, 20, 25 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। चौथी बात, वहां पे राशन किट बांटा जा रहा है गहलोत सरकार के द्वारा, और उस राशन किट में जिस नमक के लिए गांधी जी ने संघर्ष किया था, उस राशन किट में नमक जब देती है तो उसमें मिलावट करने का काम करती है। ये भी रिपोर्ट न्यूज चैनलों पे दिखाया गया। तो किस तरीके से जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, वो जनता के सरकार के मुद्दे को से छोड़कर सिर्फ अपने करप्शन, अपने भाई भतीजेवाद, अपने पार्टी, अपना परिवार बचाने में और एक परिवार के लिए समर्पित होने में पूरा का पूरा एनर्जी झोंक देती है। इस पे आज बात होनी चाहिए। ठीक है, आप नहीं जागरूक हुए, देश के प्रधानमंत्री नहीं जागरूक हुए। अमित तिवारी जी जवाब दे दीजिए। देखिए आशीष जी, इन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया और उन्होंने 40% से ज्यादा सीटों पर महिलाओं को। आप देखिए, आप जहाँ पे आपका आधार नहीं है वहाँ पे आप 100% सीटें महिलाओं को दे दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? पार्लियामेंट में भी महिलाओं को महिला आरक्षण बिल लाने वाली सबसे पहली पार्टी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, उसके बाद आपने लोकसभा से क्यों नहीं ला पाए? ये प्रश्न अगर मैं पूछूंगा तो शायद आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, आपने बोल दिया। संख्या आप दोनों चीजें लोकसभा और राज्यसभा नहीं, इच्छा शक्ति की बात होती है अनूप जी। इच्छा राज्यसभा में हमारी भी संख्या बल नहीं था। अनूप जी, आप सुन लीजिए। इच्छा शक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के पास होती, हमने जब आप महिला शक्ति महिला आरक्षण बिल लेके आए तो समर्थन भी दिया कांग्रेस पार्टी ने। अनूप जी आपको मौका मिला, आपने बोला। ठीक है वर्मा जी जवाब सुन लीजिए। तिवारी जी, तो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि यूपी में इन्होंने सीटें दी, तो जहाँ पे आपका आधार ही नहीं है वहाँ पे आप 100% सीटें महिलाओं को दे दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये जीत कर कितनी आई? 0। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूँ। हमने जब महिलाओं को सीटें दी 2014 में, जब महिलाओं को सीटें दी, जितनी महिलाओं को सीटें दी उसमें से विनेबिलिटी उनकी 68%, और 19 में जितनी महिलाओं को दी उनकी विनेबिलिटी 80% थी। तो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी को हमने सुनिश्चित किया है, ये हमने करके दिखाया है। कांग्रेस पार्टी की तरह झूठे वादे नहीं। जहां वो जीत सकते हैं, राजस्थान में आप जीत सकते थे। ठीक है, आप बोलिएगा, आप बोलिएगा, बोलने दीजिए। ठीक है, 2024 में कितनी महिलाओं को टिकट मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी से? ठीक है, आप चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आपके बीच में मैंने नहीं टोका था। नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं टोका था। 33% आरक्षण दे रहे हैं। देखिए आशीष जी, इसी तरीके से ये भटकाने का काम करते हैं, इसी तरीके से ये भटकाने का काम करते हैं। आप किस तरीके से ये देश जानना चाहता है, ये देश जानना चाहता है, देश की जनता की आवाज। अरे देश राहुल गांधी को दिखना नहीं चाहती, आप देश जानने की बात कर रहे हैं। आप देख तिवारी जी जल्दी से 1 मिनट में फाइनल कमेंट आपका, वक्त नहीं है मेरे पास। देखिए, दिलीप जी ने बहुत ही सही और व्यवहारिक बात कही। सभी पार्टियों को इस पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर क्यों नहीं उठाती है? क्या कांग्रेस ने एक भी बड़ा आंदोलन किया? मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। किसी भी डेवलपिंग कंट्री का फिजिकल डेफिसिट हमेशा से ज्यादा रहेगा, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अगर हम डेवलप कर रहे हैं, तो अगर आप डेवलपमेंट ही नहीं कर रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हुए हैं सरकार में, तो कोई आपका फिजिकल डेफिसिट ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी आप सशक्त कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ा हुआ रहेगा। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। रही बात अर्थव्यवस्था की, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है। पहले 10वें स्थान पर थे, आज 5वें स्थान पर है। जीडीपी जो हमारी पहले $2 ट्रिलियन की हुआ करती थी, आज वो 3.73 ट्रिलियन डॉलर्स की है। तो जिस तरीके से ग्रोथ रेट में अगर आप बात करेंगे, तो ग्रोथ रेट में भी हम बढ़े हैं। चलिए।